नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो सबसे पहले सुमन जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झग्गरपुर गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से एमए और डीलिट की उपाधियां प्राप्त की थी। कुछ समय ये भारत सरकार की ओर से नेपाल में भारतीय दूतावास में विशेषाधिकारी रहे। वहां से लौटने के बाद आपने माधव कॉलेज उज्जैन के प्राचार्य पद पर भी कार्य किया। आधुनिक काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों में सुमन जी का प्रमुख स्थान है। उनके अब तक जो काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया और पर आंखें भरी नहीं। चलिए अब अपनी कविता शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पहले कठिन शब्द देख लीजिए। पंछी का अर्थ है पक्षी, उन्मुक्त का अर्थ है खुला या बंधन रहित, गगन यानी आसमान, पुलकित का अर्थ है प्रसन्नता से भरे और कनक का अर्थ है सोना। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि गुलामी की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आसमान है, हम उसमें उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। स्वतंत्रता पाने की इच्छा में प्रसन्नता से भरकर हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से आजादी के लिए टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। कवि बड़ी सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को यदि पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे अपना स्वाभाविक रूप खो बैठेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। कटुक का अर्थ है कड़वी, निबोरी का अर्थ है नीम का फल, कनक कटोरी यानी सोने से बना हुआ बर्तन। अब व्याख्या देख लीजिए। इस कविता में कवि पक्षियों की स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि यदि उन्हें किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे चहचहाना भूल जाएंगे। कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमें बहता हुआ जल पीना बहुत पसंद है। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा उन्हें कड़वी नीम का फल लगता है। कहने का भाव यह है कि पिंजरे में मिलने वाली सुविधाओं से अच्छा उन्हें नीम का कड़वा फल लगता है। वे आजाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। पिंजरे में रहकर तो वे भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कवि ने पक्षियों के मन की बात को बड़े ही सहज ढंग से यहाँ पर व्यक्त किया है। अब अगली पंक्तियों में क्या कहा गया है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण का अर्थ है सोना, श्रृंखला यानी जंजीरें, तरु मतलब पेड़ और फुनगी जो है उसका अर्थ होता है वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। तो अब व्याख्या देख लेते हैं। इस कविता में कवि पक्षियों के खुले आसमान में रहने की बात करता है। पिंजरे में बंद रहकर पक्षी अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं।
वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं के शिखरों पर झूलने का बस सपना ही देखते रह जाते हैं। कहने का भाव यह है कि पिंजरे में बंद होकर वह अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालों पर झूले झूलने का सपना ही ले सकते हैं। वास्तव में वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। आगे की पंक्तियां देखिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले, चुगते तारक अनार के दाने। अरमान यानी इच्छाएं, नभ का अर्थ है आसमान और तारक का अर्थ है तारे। अब इस कविता में कवि पक्षियों के बारे में बता रहा है कि वे खुले गगन में रहकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। पिंजरे में बंद होकर वे अपना स्वाभाविक रूप खो देंगे। कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से आसमान के तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। वे आजादी से बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं। अब कहने का भावार्थ यह है कि पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं, जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। वे अपनी इच्छाएं स्वतंत्र रहकर ही पूरी कर सकते हैं। आगे देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन यानी जिसकी सीमा निश्चित न हो। क्षितिज का अर्थ है जहां धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी का अर्थ है आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। उन्हें लगता है कि आसमान को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो जाएगा। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्त ही कर लेंगे या फिर मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें ही उखड़ जाएंगी, अर्थात वे मर जाएंगे। अब कहने का भाव यह है कि कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन हो जाता है और कई बार वे अधूरी मिलन की चाह लिए ही इस संसार से चले जाते हैं। आगे देखिए पक्षी क्या कहना चाहते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, आश्रय का मतलब सहारा, छिन्न भिन्न करना यानी तोड़ डालना, आकुल मतलब परेशान और विघ्न का अर्थ है बाधा। प्यारे बच्चों, अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? कवि पक्षियों की स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि पक्षी स्वतंत्र रहकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। पिंजरे में बंद होकर वे अपना स्वाभाविक रूप खो देंगे। कवि कहता है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उनको उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी तरह की बाधा मत खड़ी करो। कहने का भाव यह है कि पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने दो। यहाँ पर हमारी कविता पूरी हुई। आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।